Hello students, let's start today's class and the chapter is tissue. The topic is plant tissue, which I had completed in the previous video. Now I'm repeating again the whole plant tissue just in short in the video so that you can remind the concept, and from tomorrow I will go with the next topic animal tissue. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहला लेते हैं शॉर्ट में कि व्हाट इज द टिश्यू. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स का वो ग्रुप जो एक ही, जिसका कॉमन ओरिजिन है, एक ही सेल से ही उनका प्रोडक्शन हुआ, उनका वो बनी है, उनका ओरिजिन है, एंड दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन. और सेल्स का वो ग्रुप जो एक जैसा काम करता है एंड इट हैज अ कॉमन ओरिजिन, सो दिस मेक द टिश्यू. क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू अलग होते हैं और एनिमल टिश्यू अलग अलग है. तो देखते हैं क्या है. आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ द सेम टाइप ऑफ टिश्यू. Let's us compare the structure and function. Do plant and animals have the same structure? Do they both perform the similar function? नहीं ना, अलग अलग काम होता है उनका. खाना बनाते हैं, एनिमल्स खाना नहीं बनाते, तो अलग अलग प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, एनिमल्स मूव कर सकते, तो अकॉर्डिंगली उनके क्या होते हैं, उनके पास टिश्यूज होते हैं. देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू. प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव नहीं करते. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे हैव आर सपोर्टिव. अधिकतर प्लांट्स क्योंकि अपनी जगह फिक्स रहते हैं, सो टिश्यूज उनके पास सपोर्टिव है, विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चर. स्ट्रेंथ मिलती है उनको. मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ as easily as live ones, need less maintenance. क्योंकि वो डेड सेल से बने हैं इसलिए उनको मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड सेल्स, सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. ये आपको बता दिया कि अधिकतर उनकी सेल्स जो वो कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जिनके ऊपर धूप छाया, इन सबका कोई धूप, बारिश, बहुत तेज आंधी, इन सबका कोई इफेक्ट नहीं होता. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. मूव करते रहते हैं, जाते हैं खोज नए पार्टनर की तलाश में, या खाने की तलाश में, या शेल्टर की तलाश में. दे कंज्यूम मोर एनर्जी, इसके लिए उनको एनर्जी की जरूरत है एज कम्पेयर टू प्लांट्स. सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन लिविंग, इसलिए ज्यादातर एनिमल के जो टिश्यू होते हैं लिविंग है. अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ. उनकी ग्रोथ में पैटर्न है. द ग्रोथ इन द प्लांट इज लिमिटेड टू द सर्टेन रीजन्स, वाइल देयर इज नॉट सो इन एनिमल्स. देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट के कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी शेप फिक्स होती है. द टिश्यू आर लोकेटेड इन द सर्टेन रीजन्स, कुछ ही पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं. बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज अ ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. यानी प्लांट में कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो परमानेंट, उनकी शेप फिक्स है, उनका पर्टिकुलर फंक्शन है जो फिक्स है. जो तो इसके अकॉर्डिंग इनकी बॉडी में दो टाइप के टिश्यू है. यहाँ पर है, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यू. लेकिन एक ऐसे भी टिश्यू है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, सो दैट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू. सेल्स ग्रोथ इन द एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमेक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन द एनिमल्स. एनिमल में ऐसा कोई डिवाइडिंग जो है और नॉन डिवाइडिंग टिश्यू नहीं है. ठीक है, कि सेल्स ग्रोथ इन द एनिमल इज मोर यूनिफॉर्मली होती है, कि एक साथ पार्ट डिवाइड होते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं, पूरी बॉडी की यूनिफॉर्मली रेट पर जो है ग्रोथ होती है. द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार एज मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल. आप जानते हैं जो ग्रुप्स बन जाते हैं उनसे ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम होता है. ये हमारे जो हायर एनिमल्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं. द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ द लाइफ pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on the hand, active locomotion on the animals, contributing to this difference in the organ design. तो अलग अलग कैसे बॉडी में, कैसे वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली उनका बॉडी डिजाइन अलग अलग होता है. तो इसलिए उनकी जो टिश्यूज होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं. ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन कौन से हैं. यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्लांट टिश्यू की. ठीक है, प्लांट टिश्यू यहाँ देखते हैं क्या है. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. प्लांट की ग्रोथ कुछ सर्टेन रीजन में होती है, मोटाई में बढ़ते हैं, ऊपर टॉप से बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते हैं, या फिर डिफरेंट पार्ट्स उनके ग्रोथ होते हैं. सो दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू. सो अब इस टाइप की ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में वो होता है डिवाइडिंग टिश्यू. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट इज ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेम कहा जाता है. ठीक है, इट इज लोकेटेड ओनली इन दोज पॉइंट्स. At these points, depending on these regions where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral and intercalary meristem. यानी जिन जिन पॉइंट्स पे पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासीफाई किया गया है. कुछ एपेक्स पे होते हैं, पॉइंट पे होते हैं, रूट और शूट, रूट की और स्टेम की पॉइंट्स पर होते हैं, शूट की पॉइंट पर होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम. क्या कहलाता है वो? एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है, कुछ उसकी लेटरल साइड में किनारों में होते हैं, दैट इज द लेटरल मेरिस्टेम.
कुछ उन पॉइंट्स पे होता है जहां से नई ब्रांच निकलती है, ब्रांच से नई लीफ निकलती है, वो पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड नोड्स कहलाता है, नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कहलाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब एपेक्स पर है, ये पॉइंट पर है, टिप पॉइंट पर, तो यहाँ से उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी एपिकल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए लेटरल पे प्रेजेंट है, अब ये ब्रांच होगी या स्टेम हो गया या रूट हो गई, उसकी लेटरल साइड में प्रेजेंट है, तो उसकी थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो है नोड्स पर प्रेजेंट, नोड्स वो पॉइंट होता है किसी भी ब्रांच पर या किसी भी स्टेम पर जहां से एक नई ब्रांच निकलती है, नई लीफ निकलती है, तो ये इट मीन्स दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द न्यू ऑर्गन। ठीक है, नए ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल में आगे देखते हैं, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, उनकी लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, जो मोटाई बढ़ती है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम, कैम्बियम कहलाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। अपर बेस ऑफ द लीफ हो गया, लीफ का बेस होता है, जैसे जो लीफ है उसके बेस पर, यानी एट द और इंटरनोड, बेस ऑफ द नोड। देखिए जैसे आप बनाते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट है जहां से निकल रही है, तो ये आपकी ब्रांच हो गई इस पॉइंट पर, ये नोड हो गया। ठीक है, दो नोड्स के बीच का, ये दो नोड है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो नोड्स कहलाते हैं, इन दो के बीच का गैप हो गया इंटरनोड। तो एट द बेस ऑफ इंटरनोड कह लें या हम कह लें नोड्स पर, एक ही बात है। ठीक है, तो उस पर प्रेजेंट होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द न्यू ऑर्गन्स इन द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए एक्टिविटी आपकी, इस एक्टिविटी में जैसे 2 ऑनियंस हैं, तो इसमें से हमने नीचे से एक ऑनियन, 2 ऑनियन ले रखी हैं, तो आपने क्या देखा, इसमें से एक ही नीचे से रूट्स काट दी, तो ये रूट्स उतनी ही रहेंगी, इतनी सी डेवलप नहीं हो रही हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है, आपने जब इसकी ग्रोइंग टिप्स काट दी है तो लंबाई कैसे बढ़ेगी रूट्स की, तो ये यहाँ कहता है कि यहाँ पर जो रूट टिप्स होते हैं वो लेंथ बढ़ाने, क्योंकि वहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि हमारी उस पार्ट की लंबाई के लिए, लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है आगे देखते हैं, एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, क्योंकि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि डिवाइड करने का काम है, तो डिवाइड करती है हमेशा और कोई काम नहीं करती। ठीक है, फूड को स्टोर वगैरह नहीं करती, डिवाइड करती है, तो सेल्स डिवाइड कर रही है, काम कर रही है, वह बहुत ज्यादा एक्टिव काम कर रही है, तो लिविंग होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेलुलोस वॉल होती है, सेल वॉल होती है, थिन होती है, सेल वॉल सेलुलोस की बनी है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस का मेजर रोल है, प्रोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स कैसी है, डिवाइडिंग सेल्स है। दे लैक द वैक्यूल्स, इनमें क्या, दे लैक द वैक्यूल्स, इनमें क्या नहीं है, इनके अंदर जो है वैक्यूल नहीं है, क्योंकि दे डू नॉट स्टोर एनी काइंड ऑफ फूड, फूड को क्या नहीं करती, स्टोर नहीं करती। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, कैन वी थिंक वाई दे would lack vacuoles, can we think why they would lack vacuoles। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं है क्योंकि फूड को स्टोर नहीं करती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। नेक्स्ट है कि परमानेंट टिश्यू क्या है। तो इससे पहले हम देखते हैं, पहले इसमें सेल्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है। इनकी सेल्स देखेंगे इस टाइप से होती हैं, पॉलीगोनल शेप में है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, बड़ा न्यूक्लियस है, सो इट हेल्प इन डिवाइडिंग, सो सेल्स आर वेरी एक्टिव। नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच का स्पेस नहीं है, 2 सेल के बीच का स्पेस इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, वो इसमें नहीं है। सेल्स आर वेरी क्लोज्ड। डेंस साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल थिन होती है, तो इस टाइप से ही आपका इनका सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये सेल्स के स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सेल्स आपकी, इनकी केवल वो ही सेल्स, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब सेल्स डिवाइड करती हैं, तो देखेंगे एक बार कि देखिए, न्यू सेल्स प्रोड्यूस बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोस ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, यानी जब एक सेल डिवाइड होती है मेरिस्टेम की, तो जो नई सेल्स बनती है वो बिल्कुल अपने सेल्स जैसी होती है, पेरेंटल सेल्स जैसी। लेकिन व्हेन दे ग्रो मैच्योर, जैसी वो बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लो चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। मतलब केवल यंग सेल्स जो होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो डिवाइड करती है, लेकिन जैसे जैसे सेल्स मैच्योर हो जाती है वो डिवाइड होना बंद कर देती है, एंड दे अटेन अ फिक्स्ड शेप, permanent shape, size, and this process is called differentiation। क्या कहलाता है ये, differentiation, and make the next tissue that is called the permanent tissue। So we can say कि जो permanent tissue है, it is formed from the meristematic tissue। meristematic tissue से ही बना है, लेकिन तब बनता है जब सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो धीरे धीरे डिवाइड होने की कैपेसिटी है उनमें, लेकिन जैसे जैसे वो डिवाइड होना बंद कर देगी, जैसे सेल मैच्योर हो जाएगी, वो अपना काम बंद कर देगी डिवाइड होने का। सो दे एक्वायर अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड शेप, एक्वायर कर लेती है, सो इट मेक्स द फिक्स शेप, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। और कौन सा टिश्यू बन जाता है, इट इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यहाँ पर एक परमानेंट टिश्यू बन जाता है। सो हम बात करते हैं, परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का होता है। ठीक है, देखिए परमानेंट टिश्यू
it is permanent tissue is of 3 type. Simple tissue, it is of 2 types, simple tissue and complex tissue. 2 टाइप का टिश्यू हमारे पास, परमानेंट टिश्यू, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल टिश्यू वो टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है जब सेल्स एक जैसी होती हैं, सेल्स सारी एक जैसी हैं, एक जैसा काम करती हैं. लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू है जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं लेकिन सब मिलकर फिर भी एक जैसा काम करती हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सो व्हाट परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपेंस टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज एबिलिटी टू डिवाइड. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जब डिवाइड होना बंद कर देती है, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स जो डिवाइड होना बंद कर रही हैं, जो मैच्योर हो गई हैं, दे फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. वो परमानेंट टिश्यू बनाती है, डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू बनते हैं. यहाँ पर पहला सिंपल टिश्यू की बात कर रहे हैं, 2 टाइप का है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल टिश्यू मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप सेम टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म द सेम फंक्शन. उनका काम एक जैसा होता है, जैसे कि मैंने बताया. कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिफरेंट टाइप की सेल से बना है लेकिन फिर भी उनका काम क्या है? एक ही काम को परफॉर्म करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल सिंपल परमानेंट टिश्यू. इट इज ऑफ 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो फ्यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू. दिस टिश्यू इज कॉल्ड पैरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू की सबसे मेजर पटी है कि पैरेन्काइमा एक पैकिंग टिश्यू की तरह भी काम करता है. जहां अदर टिश्यूज के बीच में गैप होता है तो उसको ये फिल करता है. दूसरी बात, इसका जो मेजर रोल है यहाँ पर वो है फूड को स्टोर करना, क्योंकि यहाँ फूड को स्टोर करता है इसीलिए ये वैक्यूल, इसके अंदर जो वैक्यूल होती है बहुत बड़ी साइज की होती है. तो यहाँ पर मेजर रोल इसका फूड को स्टोर करना है कि फूड को स्टोर करने के काम करता ही है. साथ में जहां अदर टिश्यू में गैप भी है तो उसको ये फिल कर देता है. सो इट एक्ट एज अ फिलर टिश्यू भी कहलाता है ये. और जब वो फिल करेगा तो उस चीज को सपोर्ट भी करता है, पैक भी करता है. तो पैकिंग और सपोर्टिंग टिश्यू या फिलर टिश्यू भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेजर काम है. एंड क्योंकि फूड को स्टोर करता है, क्योंकि ये फूड को स्टोर करता है, सो इट फूड को स्टोर करना है यहाँ पर. सो इट इज फाउंड इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सभी पार्ट्स में पाया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेल्स की खास बात क्या है कि यहाँ पर देखिए इफ यू लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा. पैकिंग टिश्यू है क्योंकि बिकॉज इट फिल द स्पेस बिटवीन द अदर टिश्यू. जैसे मैंने आपको बताया, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू. इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद इन द थिन सेल वॉल. सेल वॉल थिन होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्स आर लिविंग सेल्स होती है. न्यूक्लियस होता है, यानी जब सेल्स लिविंग है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, अदरवाइज डेड होगी तो न्यूक्लियस नहीं होगा. दे आर यूजली लूजली पैक्ड. सेल्स कैसी होती है? लूजली पैक्ड है, यानी सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? गैप प्रेजेंट होता है. सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस. क्या कहलाता है वो? इंटरसेलुलर स्पेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू. इस टिश्यू की खास बात है कि इनकी सेल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट है. दिस टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट टिश्यू एंड ऑल्सो स्टोर फूड. ये 2 काम है मेजर. मैंने बताया कि अदर टिश्यू के बीच का जो फिल करता है स्पेस को, इसलिए सपोर्ट भी कर रहा है. सो इट एक्ट एज अ पैकिंग टिश्यू एंड इट ऑल्सो स्टोर फूड क्योंकि इट हैज बिग वैक्यूल. वैक्यूल बहुत बड़ी है. इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल. इट इज फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के सभी पार्ट्स में पाया जाता है. ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल पार्ट्स में बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली इसके नाम भी अलग अलग हैं. जैसे ज्यादातर ये स्टोर का काम करता है, इसलिए स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाता है. लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बात करें लीव्स में, तो लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. सो इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा. ठीक है, इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल इन द लीव्स में ज्यादातर. So it perform photosynthesis. Then it is called chlorenchyma. CHLORENCHYMA. Chlorenchyma कहते हैं. इन एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट द पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है, गैप होता है, जिसकी वजह से उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको ब्योंसी मिलती है, उनको ठीक है हल्कापन हो जाता है, प्लांट हल्का महसूस करता है, जिसके कारण आसानी से वो पानी पर फ्लोट कर सकता है. सच पैरेन्काइमा इट इज कॉल्ड एरेन्काइमा. इसको क्या कहते हैं हम? एरेन्काइमा. द पैरेन्काइमा स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. अब स्टेम और रूट्स में तो ज्यादातर है ही नहीं ऐसा, तो वो सिर्फ स्टोर करने का काम करता है. तो जहां पर ज्यादातर स्टोर काम किया जाता है, सो दैट इज स्टोरेज पैरेन्काइमा कहलाता है. ठीक है, अब आप देखेंगे सेल्स का स्ट्रक्चर बुक में. अब देखिए ये जो सेल्स है ये पैरेन्काइमा जैसे
ये दो व्यू दिखाए हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स व्यू और दैट इज अ लेट, ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। जैसे कि हम एक खीरा लेते हैं, कुकुम्बर लेते हैं, उसको हम दो टाइप से काट सकते हैं, आप लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हैं या आप उसको स्लाइस में काट सकते हैं। जब हम स्लाइस में काटते हैं दैट इज अ ट्रांसवर्स कटिंग कहलाती है, ठीक है। और लंबाई में जब खीरा काटे हैं तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल कटिंग कहलाती है। तो यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स हैं, अगर हम उसको ट्रांसवर्स व्यू में लेते हैं तो सेल्स कैसी हैं, ओवल शेप में, राउंड या ओवल शेप में होती हैं। सेल्स के बीच में यहाँ पर इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन अगर हम देखेंगे सेल्स को तो यहाँ वैक्यूल होगी, न्यूक्लियस होगा और ये गैप बना हुआ है, सेल्स में गैप है, दैट इज अ इंटरसेलुलर स्पेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखें तो सेल्स रेक्टेंगल शेप में है, बिग वैक्यूल है, इनके अंदर ये डार्क पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इनके बीच में ये स्पेस है। तो इट मीन्स कि ये जो है आपका काम करती हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन काम क्या हो गया, प्लांट स्टोर करने का, बिकॉज इट हैज बिग वैक्यूल्स होती है। दूसरा हमारे पास हम जाते हैं कॉलिनकाइमस। नेक्स्ट टिश्यू इज दैट कॉलिनकाइमस, COLLENCHYMA। The flexibility in plants is due to the another permanent tissue। दूसरा permanent tissue हमारा कॉलिनकाइमा, ठीक है, कॉलिनकाइमा। It allows easy bending in various part of the plant like leaf, stem without breaking। इसका कॉलिनकाइमा जिस पार्ट में भी प्रेजेंट होगा उसको इजीली बेंडिंग प्रोवाइड कराएगा, आसानी से वो तेज हवा में, तेज बारिश में वो हिल सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, टूटते नहीं है, ठीक है। जैसे लाइक फ्लावर्स हो गया, लीफ हो गई, यंग स्टेम है, जैसे जैसे सीड जर्मिनेट होता है तो यंग स्टेम आता है, उस समय तेज आंधी चल रही है तो वो टूट जाएगा अदरवाइज, क्योंकि वो सॉफ्ट है, इसलिए उनमें ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। इसका मेजर काम है यहाँ, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूल भी होती है, इसलिए कुछ हद तक ये फूड को भी स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो वी कैन से इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट को एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, सो दे कैन स्टैंड इन द वेरियस सिचुएशन लाइक heavy rainfall or storm etc। We can find the tissue in the leaf stalk below the epidermis। एपिडर्मिस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लीफ स्टॉक, आप जानते हैं लीफ की जो स्टॉक होती है, मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ की स्टॉक, इस स्टॉक के ऊपर, अब ये लीफ तो बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो एपिडर्मिस होगी उसी के जस्ट नीचे ये कॉलिनकाइमा प्रेजेंट होगा। मान लीजिए ये स्टॉक है, लीफ स्टॉक है, जिसकी सारे ये जो लीफ है जो स्टैंड कर रही है, टिकी हुई है यहाँ पर, तो सबसे ऊपर की एपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे कॉलिनकाइमा पाएगा, ठीक है, जिसके कारण से कॉलिनकाइमा की वजह से इस लीफ यहाँ से फ्लेक्सिबल रहती है और विदाउट ब्रेकिंग वो यहाँ पर स्टैंड रहती है, ठीक है। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर। इरेगुलर थिकनिंग का मतलब कहीं पर मोटा कहीं पर पतला, ऐसा होता है, इरेगुलर थिकनिंग होती है। तो यहाँ पर सेल्स की खास बात क्या होती है, सेल्स जो होती है ज्यादातर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल में देखें तो रेक्टेंगल शेप में जाएंगी, और अगर हम उसको ट्रांसवर्स में देखें तो पॉलीगोनल शेप में होती है। तो सेल्स की जो इस टाइप की सेल्स होती हैं आपस में, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर थिकनिंग। सेल वॉल की इरेगुलर थिकनिंग है, ये देखिए पूरी सेल है, सेल वॉल है, ये बनी तो सेलुलोज की होती है, लेकिन जो कॉर्नर्स होते हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं सेल के, यहाँ पर कुछ मटेरियल डिपॉजिट होता है, दैट इज अ सेलुलोज मिक्सचर डिपॉजिट है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन का कुछ मिक्सचर होता है जो कि यहाँ पर इनमें कॉर्नर्स पे डिपॉजिट है। सो इट मेक्स द इरेगुलर थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इरेगुलर थिकनिंग हो जाती है यहाँ पर, इसको कहते हैं देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और यही कारण है कि सेल्स के बीच में स्पेस होता भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा थिकनिंग हो गई तो स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर थिकनिंग बहुत ज्यादा, ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट है तो स्पेस नहीं होगा। कम मात्रा में डिपॉजिट है, कम अमाउंट में डिपॉजिट होगा तो थोड़ा बहुत स्पेस रह जाएगा। सो वी कैन से इट हैज लिटिल स्पेस और नो स्पेस, हम दोनों ही कंडीशन यहाँ डाल सकते हैं। स्पेस होता भी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही बात है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा थिकनिंग हो गई, बहुत ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा तो स्पेस नहीं भी होगा, और कम होगी यहाँ पर अमाउंट कम होगी तो हो भी सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो ये इसका लेटरल व्यू है, ये इसका ट्रांसवर्स व्यू है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, इस तरह से दिखाई देती है। देख रहे हैं सेल्स के बीच में ये रेड कलर का, रेडिश में जो दिखा रखा है ये इरेगुलर थिकनिंग है, बिकॉज ऑफ द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन डिपॉजिट है, ये बिग वैक्यूल है, सो दे आल्सो स्टोर द फूड। एंड यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हैं पॉइंट, दैट इज द न्यूक्लियस। So it is these are the living cells। कैसी सेल्स हैं ये? लिविंग सेल्स, एंड प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी मेनली टू द यंग पार्ट्स और सॉफ्ट पार्ट्स, सो दैट दे कैन बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका पार्ट। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज अ स्क्लेरेन्काइमा। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू दैट इज अ स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा टिश्यू है यहाँ पर? स्क्लेरेन्काइमा। इट इज अ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये वो टिश्यू है जो हमारे प्लांट के पार्ट को जहां पर ये प्रेजेंट है वो हार्ड बनाता है, ताकि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, क्योंकि एक डेड टिश्यू होता है। कोई भी डेड चीज होती है उसके ऊपर किसी भी चीज का कुछ मार लो, कुछ कर लो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जो है हमारे जैसे जो होती है प्लांट होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, जहां पर ये प्रेजेंट है वो उस प्लांट के पार्ट को हार्डनेस देता है, ताकि वो वेरियस स्ट्रेसेस को, तेज आंधी, तेज बारिश, इन सबको टॉलरेट कर सकता है। इन चीजों का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ कोकोनट पर प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं जो नारियल होती है उसके ऊपर जटा होती है, दैट इज द कॉयर होता है, कॉयर कहते हैं उसको, कॉयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हस्क। तो वो भी हमारा एक डेड मटेरियल है, दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो। सेल्स कैसी हैं? बहुत ज्यादा लॉन्ग एंड नैरो हैं। देखिए सेल्स जो हैं इसकी, जो स्क्लेरेन्काइमा जो फाइबर है, सेल्स जो है इसकी ऐसे लॉन्ग, देख रहे हैं आप, इस टाइप से बनाई है मैंने। सेल्स आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो विथ पॉइंटेड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स हैं। सेल वॉल इज वेरी थिक। इनकी जो सेल वॉल है बहुत ज्यादा थिक है, थिक, बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है। और कहीं कहीं पर अनथिकेंड एरियाज हैं जैसे, ठीक है, इस टाइप से थिकेंड है, कुछ अनथिकेंड एरियाज इनमें रह जाते हैं। ये देखिए ये अनथिकेंड एरिया जहां पर डिपोजिशन नहीं है। तो सेल वॉल इज थिक एंड दिस इज मेड बाय द लिग्निन। किसकी बनी है ये? लिग्निन की बनी है सेल वॉल। लिग्निन की एक केमिकल सब्सटेंस है, लिग्निन, इसकी बनी है। बहुत ज्यादा थिक होती है और ये अनथिकेंड एरिया जहां पर डिपोजिशन नहीं है इसका लिग्निन का, तो ये अनथिकेंड एरिया दैट इज कॉल्ड पेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा थिक होती है जिसकी वजह से अंदर का जो स्पेस है, इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस, द स्पेस विद इन द सेल, द स्पेस विद इन द सेल, सेल्स के अंदर का स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर स्पेस, सेलुलर स्पेस कहलाता है, ठीक है। ये स्पेस बहुत कम है, सो दैट इज द नैरो ल्यूमन। इसको हम क्या कहते हैं? नैरो ल्यूमन। अब जैसे जूट का फाइबर है, इसमें स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होता है, जूट फाइबर में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर है। हस्क ऑफ कोकोनट है, आपके वेन्स ऑफ द लीव्स है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स हैं। आप देखिए किसी भी चीज पर छिलका होता है, बादाम पर, नट्स पर, दालों पर छिलका आता है, कवरिंग सब किसकी बनी है? ये हार्ड कवरिंग अखरोट पर होता है, इतनी हार्ड कवरिंग होती है। सो दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। किसकी बनी होती है? वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बनी होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एपिडर्मिस। प्रोटेक्टिव टिश्यू डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू लेते हैं। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स। सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। यहाँ पर दो टाइप का टिश्यू है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। आपको मैंने बताया था कि एपिडर्मिस और कॉर्क होते हैं, एक जस्ट लाइक स्किन की तरह काम करता है एपिडर्मिस, जिससे हमारी पूरी बॉडी पर स्किन होती है। ठीक इसी प्रकार से ये प्लांट की आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट। इट मीन्स इट इज प्रेजेंट, सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सभी पार्ट्स के जितने भी प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब पर ये प्रेजेंट है। इट एक्ट एज अ स्किन, एक आउटर लेयर है, सो स्किन की तरह काम करती है। इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। तो अब यहाँ पर डिफरेंट है। अब देखिए कुछ प्लांट अब पूरे ऑल ओवर पार्ट पर है। ये जो अंदर का पार्ट है जो एयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है, जो एयर के साथ कांटेक्ट में एरियल पार्ट है, ठीक है। तो जो अधिकतर एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट भी दो टाइप का होगा, जो कुछ तो यंग होगा और कुछ जो है ओल्ड है। ओल्ड का केस अलग है, पहले यंग का देखते हैं। जो पार्ट यंग होता है, क्योंकि जब प्लांट रेस्पिरेशन करता है, ट्रांसपिरेशन करेगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर का लॉस ना हो उस यंग पार्ट से, तो इस केस में क्या होता है कि जो उसकी एपिडर्मिस की सेल होती है उसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होती है। अभी देखते हैं। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर है, एपिडर्मिस एक्ट एज अ आउटर कवरिंग, इट एक्ट एज अ स्किन ऑफ द प्लांट पार्ट्स, स्किन की तरह काम करता है। द सेल्स आर फ्लैट सेल्स होती हैं इसकी, ठीक है, जैसे टाइल होता है, फ्लैट होती है इस टाइप से। एंड एज ए सिंगल लेयर सेल्स होती हैं, टाइल्स की तरह लगी होती हैं, फ्लैट सेल्स होती हैं, सिंगल लेयर में होती है ये प्रेजेंट, ठीक है। और लिविंग सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये न्यूक्लियस हो गया इनके बीच में, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि इन सेल्स में जो सेल्स हैं इनमें वैक्यूल है, न्यूक्लियस, सब चीज पे इसमें प्रेजेंट है, फ्लैट सेल्स होते हैं। दूसरी बात देखिए, जब ये आउटर कवरिंग बना रही है तो एक ये आउटर वॉल हो गई, ये इनर वॉल हो गई, क्योंकि अंदर की तरफ है, ये आउटर की बाहर की तरफ है। तो बाहर की कवरिंग जो होती है ज्यादा मोटी होती है, यानी बाहर की सेल वॉल जो बाहर की तरफ सराउंडिंग में आएगी, ये जो लेयर है ये ज्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू द इनर वॉल्स। इनर वॉल जो होती है कम थिक होती है इन कंपैरिजन टू द आउटर वॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सेल्स हैं, अभी मैंने बताया जो यंग पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स हैं जो भी यंग हैं, उनमें एपिडर्मिस की सेल के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है,
एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी लेयर होती है, विच इज मोर मोर वाटर रेसिस्टेंट होती है। दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल कहलाती है लेयर। इट इज मेड बाय द सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। किसकी बनी होती है ये लेयर? क्यूटिन की। जस्ट लाइक एक्ट एज अ प्लास्टिक कवरिंग ऑन द नोटबुक। आपकी नोटबुक पर एक प्लास्टिक कवरिंग का काम करती है, क्योंकि अगर मान लो आपने पेपर पर ओनली पेपर का कवर चढ़ाया, तो आपका नोटबुक पर अगर आप कवर चढ़ाते हैं, जस्ट लाइक द स्किन चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, इट एक्ट एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम करेगी। आपने एक ही कवर चढ़ाया है, ठीक है, बहुत सारे कवर नहीं चढ़ाए, हमने सिर्फ एक कवर चढ़ाया। दूसरी बार कवर क्या करे, आपकी नोटबुक को अंदर से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो वाटर रेसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जब आप नोटबुक को कहीं गलती से उस पर पानी आ जाए तो वो गीला हो जाएगा, इसलिए आप उसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग लगाते हैं। वाटर रेसिस्टेंट है, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारे यंग पार्ट्स हैं यहाँ पर, उन केस में एपिडर्मिस के ऊपर, लीफ के ऊपर हो गया, ठीक है, यंग पार्ट्स ग्रीन स्टेम है, इनके ऊपर एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर यंग एक लेयर होती है, वाटर रेसिस्टेंट लेयर, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल कहलाती है। इट इज मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्यूटिन। किस चीज की बनी होती है? ये क्यूटिन की बनी होती है, ठीक है। तो अब ये जो सब्सटेंस है क्यूटिन, ये वाटर रेसिस्टेंट लेयर है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर नहीं हो पाता। लेकिन इन केस डेजर्ट प्लांट की अगर मैं बात करूं, तो डेजर्ट प्लांट में एक तो जमीन के अंदर पानी नहीं होता, तो पानी नहीं होगा तो वाटर बहुत ज्यादा, अगर गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो प्लांट के अंदर नीचे जमीन में पानी वैसे नहीं है और वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो प्लांट को नुकसान होगा। इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, लॉस नहीं हो पानी का, तो इस केस में डेजर्ट प्लांट में बहुत मोटी एपिडर्मिस क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा थिक क्यूटिकल होता है इन द डेजर्ट प्लांट। सो दे अवॉइड द एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन को अवॉइड कर देता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। और साथ में इसके अलावा टूट फूट, मैकेनिकल, ये जो रिपेयर, जो आपकी मैकेनिकल इंजरी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक, ये सब नहीं होता। जैसे आप कवर चढ़ाते कॉपी पे, तो वाटर तो प्रिवेंट हो ही रहा है, कॉपी पानी से तो बच पा रही है, साथ में अंदर की जो चीजें हैं वो सारी प्रोटेक्ट रहता है, जो आप लिखते हो सब पेज प्रोटेक्ट रहते हैं। दूसरी बार उसके ऊपर डस्ट नहीं लगती है, ठीक है, तो आप इंजरी प्रोटेक्ट रहती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर है कि चाहे वो क्यूटिकल हो, चाहे इसका काम क्या है, एपिडर्मिस, इनके काम क्या होगा मेनली, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करिए। इसके अलावा मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करती है, इंजरी प्रिवेंट हो रही है, और साथ में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक जो है वो भी प्रिवेंट होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक, इन सब से भी जो है प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारे इसकी बात एपिडर्मिस की। लेकिन कुछ केस में एपिडर्मिस, अब हम बात करते हैं ओल्डर पार्ट्स की, और जो पार्ट जमीन के अंदर है, ठीक है। अब देखिए लीफ की एपिडर्मिस की खास बात, एक और खास बात होती है कि जो लीफ की एपिडर्मिस होती है, उस एपिडर्मिस, अब देखिए लीव्स जो है ट्रांसपिरेशन करती है, तो लीव्स की एपिडर्मिस है, मान लीजिए एपिडर्मिस की सेल्स हैं लीव्स पे, इन द केस ऑफ लीव्स की बात कर रही हूं मैं, लीव्स के केस में जो लीव्स की एपिडर्मिस की सेल्स हैं, ये जो क्यूटिकल की लेयर है उसमें क्या होता है, ये क्यूटिकल की लेयर है, तो लीव्स की एपिडर्मिस के बीच बीच में सेल्स में स्मॉल पोर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं विच इज सराउंडेड बाय द किडनी शेप सेल्स विच आर कॉल्ड, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, ये सारी सेल्स एपिडर्मल सेल्स हैं। दिस इज द एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ऑफ द लीव्स के केस में बनाया है। बट इन बिटवीन द सेल्स इट हैज स्मॉल पोर्स, सेल्स के बीच बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं, ये पोर्स है, दैट इज द स्टोमेटा पोर कहलाता है। इट इज सराउंडेड बाय द किडनी शेप सेल्स। अब मान लीजिए मैं अगर द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाऊं, ये आपका हो गया स्टोमेटा पोर, इट इज सराउंडेड बाय द किडनी शेप सेल्स। बीन्स होते हैं, बीन्स की शेप सेल्स बनाती हैं, दिस इज द गार्ड सेल्स, इनको कहते हैं हम गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स डिसाइड करती हैं कि स्टोमेटा का जो पोर है वो बंद होगा या खोलेगा। तो दिन के समय स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन रहता है, और रात के समय बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि सूरज तो होता नहीं है रात में, तो बहुत ज्यादा पानी का लॉस ना हो, इसलिए ये बंद हो जाते हैं। तो दिन के समय खुलते हैं स्टोमेटा पोर और रात के समय बंद हो जाते हैं। एंड दिस वर्क इज डिसाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का काम है कि ओपन करना है, इसको क्लोज करना है, ठीक है। और ये वो पोर होता है जिसकी मदद से गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है लीव्स में, और क्या होता है साथ में ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक। ये काम हो गया हमारा स्टोमेटा का, ये तो हो गया फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अगर हम बात करें रूट्स की, अब रूट्स तो वो पार्ट है जो जमीन के अंदर है, तो कोई एयर के साथ इसका कांटेक्ट नहीं है, तो नो नीड ऑफ क्यूटिकल, वहां पे कोई एक्स्ट्रा उस पर क्यूटिकल की आवश्यकता नहीं है, तो जस्ट उसके ऊपर एपिडर्मिस होते हैं, रूट एपिडर्मिस के। लेकिन उसका एक स्पेशलाइजेशन है, तो जो मान लीजिए रूट की एपिडर्मिस है, ठीक है, तो अब रूट की एपिडर्मिस, मान लीजिए रूट की एपिडर्मिस है, तो इसमें क्या होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें निकले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं रूट हेयर्स,
ये इसका स्पेशलाइजेशन था। रूट हेयर्स होते हैं जिनकी मदद से रूट हेयर्स सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में एंटर करते हैं, वहां से वाटर को इनटेक कर सकते हैं, या ऑक्सीजन और गैस, इनकी मदद से ही ऑक्सीजन और गैस, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, वाटर को इनटेक करते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका स्पेशलाइजेशन है रूट एपिडर्मिस का। और लीव्स एपिडर्मिस का स्पेशलाइजेशन क्या है, यहाँ पर स्टोमेटा होते हैं इनमें सेल्स के बीच में। ठीक, समझ रहे बात। फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका ओल्डर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ओल्डर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ओल्डर पार्ट्स हैं, जो इनको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो अब इस केस में जो माना जो रूट है या स्टेम है, तो उनका जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये लेटरल मेरिस्टेम होता है, तो वो सिंगल लेयर से काम नहीं चलता है, सिंगल एपिडर्मिस को तो हटा देता है, सिंगल एपिडर्मिस होती है, इसको हटा देता है क्योंकि प्लांट ओल्ड हो गया। इसकी रिप्लेसमेंट पर नई सेल्स, बहुत सारी नई डेड सेल्स फॉर्म कर देता है, ऐसे नई डेड सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, विच दिस इज एंड जितना ज्यादा प्लांट ओल्ड होता जाएगा उतनी ज्यादा लेयर बन जाएगी डेड सेल्स की। दिस इज कॉल्ड कॉर्क। ठीक है, तो इन द केस ऑफ ओल्डर पार्ट्स, व्हेन द पार्ट बिकम मैच्योर, देन द लेटरल मेरिस्टेम रिप्लेस द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस एंड फॉर्म द सेवरल लेयर ऑफ डेड सेल्स विच इज कॉल्ड कॉर्क। एंड द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स होती है कॉर्क सेल्स, रेक्टेंगल शेप में होती हैं, उनके बीच में गैप नहीं होता। और सेल वॉल जो होती है, इट इज मेड बाय द केमिकल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सुब्रीन। एक केमिकल सब्सटेंस ही बनी है जिसको हम कहते हैं सुब्रीन। सुब्रीन इम्परमेबल सब्सटेंस है, एक इम्परमेबल है। इम्परमेबल का मतलब कि वाटर कोई भी चीज एक्सचेंज नहीं होती। इम्परमेबल सब्सटेंस, जो सुब्रीन सब्सटेंस है वो एक इम्परमेबल बनाता है सेल वॉल को, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस एक्सचेंज नहीं होता, ना गैसेस ना वाटर, कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं आने जाने देता। इसलिए क्या होता है, सेल्स के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनके बीच में दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स कहलाते हैं। कॉर्क सेल्स के बीच में स्मॉल पोर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स कहते हैं, जहां से सिर्फ गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, लेंटिसेल्स द सेल्स, दीज आर द पोर्स बिटवीन द कॉर्क सेल्स के बीच बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, विच हेल्प इन ओनली गैसियस एक्सचेंज। केवल गैसियस एक्सचेंज में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस टाइप से ये काम होता है इनका। ठीक है ना, अब देखते हैं, ये हमारा कॉर्क सेल्स हो गया। कॉर्क सेल्स आपकी किस टाइप से ये प्रोटेक्शन का काम करें। एक तो सेल्स इनमें न्यूक्लियस नहीं है, सो दीज आर द डेड सेल्स। दूसरी बात, दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, कॉम्पैक्ट है, यानी एक तो डेड सेल्स हैं। डेड सेल होगा तो आप जो प्लांट का पार्ट है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलेगी। ठीक है, वेरियस स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकता है। एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई अटैक नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, सेल वॉल इनकी जो है, सेल कॉर्क की सेल वॉल इम्परमेबल है। सेल वॉल इम्परमेबल। ठीक है, सेल वॉल कैसी है, इम्परमेबल। तो इम्परमेबल होने की वजह से वाटर, गैसेस, कोई भी चीज जो है ना अंदर जा सकती है ना बाहर आ सकती है, कोई भी चीज का एक्सचेंज नहीं होगा। तो अब एक्सचेंज कैसे होगा, गैसों का एक्सचेंज कैसे होगा, क्योंकि प्लांट के सभी पार्ट इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब यहाँ जो पार्ट्स हैं आपके, जिन पार्ट्स पर कॉर्क है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है कि वो कैसे रेस्पिरेशन करेंगे जिन पार्ट्स के ऊपर कॉर्क है। तो अब इस केस में उनके लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है कि जो कॉर्क सेल्स होती हैं, उनके बीच बीच में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड लेंटिसेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लेंटिसेल्स, विच हेल्प ओनली इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जहां से सिर्फ गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। सो दिस इज द कॉर्क। ये क्या कहलाता है, कॉर्क। इन दिस वे कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज द सेल्स आर डेड, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड सेल वॉल इज इम्परमेबल, सो देयर इज नो export or import of the substances. So in this way cork act as a protective tissue because the cells are compactly packed, so there is no infection of the no microorganism attacked on the plant and cells are very dead, so they can bear the various stresses. So in this way the cork जो है act as a protective role है। Now next complex permanent tissue की बात करते हैं। complex permanent tissue जैसे कि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं जस्ट। देखते हैं कल कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो कि डिफरेंट टाइप की सेल से बना है।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन सबका काम एक जैसा है, एक ही काम को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर दो टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू है। जैसे हमारे ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड एक कंडक्टिंग टिश्यू है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो क्या करता है, सभी चीजों को सर्कुलेट कराता है। ठीक इसी का प्लांट की बॉडी में जो टिश्यू सर्कुलेट कराता है सभी चीजों को, सभी चीजें, वाटर, मिनरल्स, गैसेस, सब इनको सबको, दैट इज द कंडक्टिंग टिश्यू। दिस यहाँ पर दोनों टाइप के जाइलम और फ्लोएम टुगेदर पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। They are found togetherly, so in the form of bundle that make the bundle that is called vascular bundle. Vascular bundle कहलाता है। उस बंडल में फ्लोएम बाहर की ओर होता है और जाइलम अंदर की ओर होता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि फ्लोएम बाहर, अब यहाँ पर क्या है, जाइलम जो है एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। द सेल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स कहलाती हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर डेड। यहाँ पर इसको छोड़कर, जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, डेड सेल्स होती है। इट मीन्स सेल्स आर डेड, सो दे आर मेड बाय द लिग्निन सब्सटेंस। किसकी बनी होती है, लिग्निन सेल। ठीक है। जो सेल्स डेड होती है वहां पर लिग्निन सब्सटेंस होता है, और जो सेल्स आपकी जो लिविंग सेल्स होती है वहां पर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है। तो ट्रैकिड्स के बारे में बात करें तो ट्रैकिड्स की जो सेल्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्स जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, बहुत लंबी हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं। अब टैपरिंग एंड्स हैं, अब देखिए मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है, पानी आपको पहुंचाना है, तो पानी कैसे पहुंचाएंगे आप, मतलब पाइप जोड़ना पड़ेगा ना, लंबे लंबे पाइप जोड़ने पड़ेंगे तभी पानी ऊपर तक जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स टैपरिंग एंड है, तो सेल्स जुड़े कैसे, तो इस टाइप से सेल्स जुड़ती है। तो अब जोड़, मान लो ऐसे जोड़ी, तो पानी कैसे चढ़ेगा इन पाइप में, क्योंकि एंड तो बंद है। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो वॉल होती है उसमें अनथिकन्ड एरियाज होते हैं जो पिट्स का काम करते हैं। पिट्स होते हैं, छेद होते हैं उनमें वॉल पर, लेटरल वॉल्स पर। लेटरल वॉल्स मतलब समझ रहे हैं, ये लेटरल वॉल्स है, ऐसे इनमें पोर्स होते हैं। तो जब एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट रहती है तो इन पोर्स की मदद से, इन पिट्स की मदद से पानी एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करता है। ये बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं होती, तो इनकी एफिशिएंसी पानी को ट्रांसफर करने की भी कम होती है, क्योंकि एक तो इनमें डायरेक्ट कॉलम नहीं बन पा रहा, सीधा पिलर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कम होती है टू ट्रांसपोर्ट द वाटर इन कंपैरिजन टू द वेसल्स। अगर हम वेसल्स की बात करें तो सेल्स ब्रॉड होती है, इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन सेल्स ट्यूब लाइक होती है। दूसरी बात, इनके जो एंड्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डिसॉल्व होंगे, एंड्स नहीं है यहाँ पर, तो क्या होता है, पूरा एक वाटर कॉलम बन जाता है। तो ये दे वर्क मोर एफिशिएंटली इन कंपैरिजन टू ट्रैकिड्स। दूसरी बात, इन सेल्स की भी लेटरल वॉल्स होती हैं, जिन पर क्या होता है, इन वॉल्स पर अनथिकन्ड ये पिट्स होते हैं, जिनकी वजह से भी पानी एक सेल से दूसरी सेल में इजीली आसानी से एंटर कर सकता है। ठीक है। तो एक बड़ा अच्छा कॉलम, एफिशिएंटली कॉलम का काम करता है और पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। सेल्स आर डेड, ये भी सेल्स डेड है, डेड सेल्स एंड सेल वॉल इज लिग्निन, मेड बाय लिग्निन सब्सटेंस की बनी है। ठीक है। अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा, अब जाइलम पैरेन्काइमा की एक लिविंग सेल्स होती हैं। लिविंग सेल इट मीन सेल वॉल इज मेड बाय द सेलुलोज। सो सेल्स आर रेक्टेंगल इन शेप, ऐसे रेक्टेंगल शेप में आप देख रहे हैं, सेल्स रेक्टेंगल शेप में होती हैं। थिन सेल वॉल है, सेल वॉल क्योंकि लिविंग सेल्स इसलिए सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, थिन सेल वॉल है। अब यहाँ पर देखिए कनेक्शन है, ये पूरी तरह से बंद है, तो कुछ चीज ऊपर तो जाएगी नहीं, तो ऊपर, लेकिन सेल वॉल थिन है। सो इट मेनली हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर वैक्यूल भी होती है, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा का खास फीचर क्या होता है, वैक्यूल इसमें बड़ी होती है, तो ये स्टोर करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर ये काम होता है, यानी ये हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करती है। साथ में फूड स्टोरेज के साथ साथ इसका काम है साइडवेज कंडक्शन, और वी कैन से लेटरल कंडक्शन में हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट आता है इसका जाइलम फाइबर, हम डिस्कस कर रहे हैं। जाइलम फाइबर ये डेड टिश्यू है, क्योंकि मेड बाय द स्क्लेरेन्काइमा तो सेल्स आप जानते हैं लॉन्ग एंड नैरो होती है, लिग्निन की सेल वॉल होती है, नैरो ल्यूमन होता है, ये पिट्स होते हैं जो मैंने भी डिस्कस किया आपको। तो जस्ट लाइक इसका काम कुछ नहीं है, कोई भी, क्योंकि डेड है तो ऐसा कोई काम नहीं करती, जस्ट लाइक प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है उस जाइलम पूरे पार्ट को, उसकी कॉम्पोनेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम, एक फूड कंडक्टिंग टिश्यू। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, यहाँ पर लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स आते हैं सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये तीन ऊपर की जो है लिविंग है, बाकी नीचे की डेड सेल है। सीव ट्यूब की बात करें तो सीव ट्यूब जस्ट लाइक द लॉन्ग एंड ट्यूबुलर सेल्स हैं। देखिए यहाँ पर ये जस्ट लाइक वेसल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वेसल वाला स्ट्रक्चर है सेम। यहाँ पर जैसे सेल्स वही लंबी ट्यूबुलर सेल्स हैं, इसकी एंड वॉल कैसी थी, डिसॉल्व है, यानी पूरा ऊपर से नीचे तक खोखला स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ सीव ट्यूब में, तो यहाँ जो एंड वॉल है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लगी हुई है, एंड वॉल है, लेकिन क्या है उस पर छेद हैं, छन्नी की तरह स्ट्रक्चर का काम करेगा। सो दिस इज द सीव प्लेट का काम करेगा। ठीक है। एंड ऑल्सो देखिए, ठीक है, और इसकी जो लेटरल वॉल्स हैं,
लेटरल यहाँ पर देखिए ये क्या स्ट्रक्चर, इस टाइप से सेल्स होती हैं, लॉन्ग एंड ट्यूबुलर सेल्स होती हैं। इनमें जो इसके जो एंड्स होते हैं इन पर सीप प्लेट होती है, एक सेल ज्वाइंट दूसरे सेल से होती है, दो सेल के बीच में एक सीप प्लेट होती है ऐसे, ठीक है। एंड वन सेल ज्वाइंट टू अनदर टू मेक ए कंटिन्यूअस चैनल, एक सेल दूसरे पर दूसरे सेल आपस में ज्वाइंट हो जाएगी क्योंकि ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक है। और ये जो एंड वॉल है, एंड वॉल है, इस पर एक मेम्ब्रेन है जिसमें पोर्स होते हैं, इनको सी पोर्स कहते हैं, छन्नी की तरह काम करता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सी प्लेट, ठीक है। लेकिन ये सेल्स डेड हैं, जबकि हमने कहा भी लिविंग है। तो ये लिविंग काम कैसे करती है, क्योंकि इनके साथ इसकी सिस्टर सेल होती है, दैट इज द कंपेनियन सेल कहलाती है, इसकी साथी मित्र कुछ भी कह सकते हैं, साथ में होती है। लेकिन ये सेल्स की खासियत बात होती है कि ये जो है नैरो होती हैं, इनके दोनों पॉइंट्स नैरो होते हैं। अब नैरो होंगे तो जब एक सेल दूसरे से जुड़ेगी तो ऊपर का कंडक्शन तो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि बंद हो गई है, ठीक है। तो कंडक्शन तो नहीं करती है, लेकिन क्या करती है, बिल्कुल इसके साथ जुड़ी रहती है, इसके साथ ही रहती है। तो क्या, लेकिन ये जुड़ी रहती है, कुछ माइक्रोस्कोपिक चैनल्स होते हैं जो इनकी सेल वॉल के बीच में होते हैं। इसकी सेल वॉल जो आपकी ट्रैकी, ये कौन सी है, सीव ट्यूब सेल्स, और ये कौन सी है, कंपेनियन सेल, ठीक है। ये दोनों आपस में ज्वाइंट रहते हैं विद द माइक्रोस्कोपिक चैनल्स की मदद से, जो इसमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, इनमें गैप होता है बीच में, इनकी जो सेल वॉल होती है गैप होते हैं, माइन्यूट गैप होता है, ऐसे गैप्स होते हैं जहां से इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होगा तो सब्सटेंसेस का ट्रांसमिशन जो है आसानी से हो सकता है, आसानी से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन दोनों के बीच में। सो वी कैन से कि न्यूक्लियस कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सीव ट्यूब सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी को सिर्फ कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर ये काम इसका है कंपेनियन सेल का। लेकिन अगर मान लो किसी प्लांट की में कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है डैमेज हो जाए तो वो काम नहीं करेगा, जिसके कारण से सीव ट्यूब सेल भी काम नहीं करेगी और फंक्शन आगे नहीं जाएगा, यानी फूड आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और सेल क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये काम होता है इसका। अगर हम आगे देखें, नेक्स्ट आता है आपका, ये कौन सी सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल जैसे कि रेक्टेंगल शेप में सेल्स होती हैं, वन सेल ज्वाइंट टू अनदर सेल टू मेक अ लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, लेकिन सेल यहाँ पे बंद है, तो ऊपर तो कंडक्शन करने का मतलब नहीं है, क्योंकि लिविंग सेल है। सेल वॉल इज मेड बाय सेलुलोज, सेलुलोज की बनी है। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, वैक्यूल बहुत बिग है, तो मेजर फंक्शन इज दैट टू स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द लेटरल कंडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट फाइबर दैट इज द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, दैट इज द फ्लोएम फाइबर। जस्ट लाइक द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, सेल्स आर वेरी लॉन्ग एंड नैरो, वन सेल ज्वाइंट टू अनदर, एंड lignified cell wall, they have pits, same structure of sclerenchyma, and only work is that to provide the mechanical strength to the phloem tissue के टिश्यू को एक mechanical strength provide कराता है। So in this way the plant tissue now over now. Next from the tomorrow I will go with the next topic, animal tissue. Thank you and have a nice day. If you have any doubt then you can go with the comment section or phone to me. Thank you.